मेरे बच्चे, जब डर और चिंता सताए तो क्या करें? जो चाहे करो, पर अपनी परेशानियों को कुदरत पर डाल दो, क्योंकि कुछ देने का यह कुदरत का तरीका है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे अपनी डर और चिंता को मेरे हवाले कर दो, फिर देखना तुम्हें कोई भी बाहर की शक्ति परेशान नहीं करेगी। लोगों के सामने अपनी कमजोरियों को ना प्रकट करो, क्योंकि कमजोरी का लाभ उठाना इंसान बहुत अच्छी तरह से जानता है। मेरे बच्चे, हमेशा खुद को मजबूत बनाओ और चिंता मुक्त रहो। आगे सब कुछ अच्छा होगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सबके लिए है। मेरे बच्चे, जो अभी आपने आसपास अजीब सी चीजें देख रहे हैं, कभी खुशी कभी गम देख रहे हैं, दरअसल यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके बगल वाले घर से निरंतर आ रही है। यह एनर्जी आपको अपनी ओर अनायास ही खींच रही है। जितने भी लोग अब तक घर में बंद पड़े थे, उन सभी को चुंबक की तरह खींच रही है। सबको यह एनर्जी अपने आसपास बटोर रही है, जिससे आपको डर भी लग रहा है। इस एनर्जी में इतना चुंबकीय शक्ति है कि यह शक्ति सिर्फ पुरुषों को ही खींच रही है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शक्ति का चमत्कार एक महिला है, जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों की शक्तियां शामिल है। लोग इसे देखकर प्रभावित भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और अपने अंदर एक नया एनर्जी पैदा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जब भी यह एनर्जी आगे बढ़ती है, इन पुरुषों की महिलाएं इन्हें घर के अंदर बुला रही हैं, तो पुरुष जो हैं वह अपने ही पत्नी और बच्चों पर नाराज हो रहे हैं, यानी कि नेगेटिव बातें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। घर का माहौल भारी हो जाता है। वह एनर्जी पॉजिटिव है, मगर पुरुषों के माध्यम से यह नेगेटिव हो जाती है। और जब यह बाहर रहते हैं, उसके आसपास यह पुरुष अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं और घर के अंदर आते ही बदनसीब समझते हैं। इस एनर्जी के कारण घर की औरतें तबाह है, परंतु पुरुष जवां है सिर्फ बाहर के लिए। घर के अंदर वह एक कला पैदा करते रहते हैं। कोई भी महिलाएं इस घर की महिला को बोल नहीं सकती है। बोलने पर झगड़े होते हैं। जब भी कुछ बोलने के लिए आवाज़ उठाती है, उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती है। तुम के घर के पुरुष हैं, अपनी पत्नी को भला बुरा कहते हैं और वे बर्दाश्त नहीं करती हैं। समझ में नहीं आता है कि इस एनर्जी से कैसे छुटकारा मिले। निपट जाए तो कोई उपाय नहीं है, बस महादेव का सहारा है। अब तो ईश्वर ही मालिक है। जब ईश्वर कह रहे हैं सब ठीक होगा, तो सब ठीक होगा। इसीलिए हे महादेव, आप ही कुछ करें। अब हमारे डर और चिंता आपके हवाले। लोग कहते हैं महिला की ही दुश्मन होती है, किंतु यह अर्धनारीश्वर है, आधा नर आधा नारी है। यह बात अब पता चल रही है। जब हमारे घर के पुरुष घर छोड़कर इस घर के
आसपास मंडरा रहे हैं। उन्हें वहाँ अच्छा लग रहा है और अपना घर बुरा लग रहा है। उस महिला को भी पसंद आ रहा है, आनंद आ रहा है इतने पुरुषों का झुंड देखकर। ऐसा लग रहा है कि जितने पुरुष आ रहे हैं उसे वो एनर्जी ले रही है। ना जाने कौन सा पॉजिटिव एनर्जी है या चाहे प्रेम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो चिंता सताने लगी है। जब भी कुछ बोला जाए तो पुरुष नाराज हो जाते हैं। ये पुरुष लोग, और महिला कुछ भी बोलती है तो वह पुरुष लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं उसका काम करने के लिए। क्या है ये जादू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन पुरुषों को देखकर ऐसा लगता है कि वह पुरुष प्रेमी है और कि कोई भी पॉजिटिव शक्ति है या तांत्रिक शक्ति है, ये तो ईश्वर ही जाने। यह बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डर भी सता रहा है, फिर भी हमें लगता है कि कोई तो बात है इस घर की महिला में, बगल वाले घर में ऐसा क्या है जहाँ से कभी सुगंधित धूप की महक आती है तो कभी मनोहर शक्तियाँ, तो कभी पॉजिटिव एनर्जी। इतना आता है कि पुरुष को देखकर घर की महिलाएं जल भून जाती हैं कि क्यों पुरुष उसके महिला के घर के आसपास मंडराते हैं। इन पुरुषों को खाना पीना भी ना दिया जाए तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसा लगता है कि सम्मोहन जादू हो रहा है इन पर। बस उस घर को, उस महिला को देखकर ये लोग अपना पेट भर लेते हैं और घर के अंदर आते ही अपनी महिलाओं पर तांडव मचाने लगते हैं। अब तो महादेव का आशीर्वाद का ही सहारा है। सब शुभ हो। पति का दिल जीतने के लिए अब लगता है कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। ब्रह्मांड का आपके आसपास जो ब्रह्मशास्त्र, उनका उपयोग करें, सकारात्मक रहें। पति के करीब जाने का रास्ता उनके पेट से होता है, ये भी करके देख लें। स्वादिष्ट भोजन बनाएं। वह जिस संस्कार के पीछे भटक रहे हैं उससे बेहतर बनने की कोशिश करें और बनाने का प्रयास करें। फिर भी ना माने तो उस महिला को अपने घर बुला लें और कारण जानने का प्रयास करें। दोस्ती करें, फिर देखें चमत्कार। सब ठीक होगा, विश्वास रखें, कल्याण हो।